नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के टाम्पा शहर में एक निजी डिनर के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत के आर्थिक ढांचे को भविष्य के किसी भी संघर्ष में निशाना बनाने की खुली धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने विशेष रूप से गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिफाइनरी परिसर का उल्लेख किया, जो विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। हम आपको बता दें कि यह पहली बार है जब पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने भारत की प्रमुख आर्थिक संपत्ति का नाम लेकर उसे संभावित सैन्य लक्ष्य बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख किया जिसमें कुरान की एक आयत के साथ रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तस्वीर लगाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि हालिया तनाव के दौरान इस पोस्ट को उन्होंने स्वयं अधिकृत किया था ताकि भारत को यह संकेत दिया जा सके कि अगली बार क्या किया जाएगा। मुनीर ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि के संदर्भ में कहा कि अगर यह संधि निलंबित रहती है तो पाकिस्तान भारतीय बांधों पर मिसाइल हमले करेगा। मुनीर ने कहा, हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और फिर 10 मिसाइल से उसे खत्म कर देंगे। हम आपको बता दें कि यह भाषण पाकिस्तान के मानद वाणिज्य दूत द्वारा आयोजित ब्लैक टाई डिनर में दिया गया, जिसमें लगभग 120 प्रवासी पाकिस्तानी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान मोबाइल और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध था और कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद कई प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को सारा विवरण बताया। हम आपको बता दें कि मुनीर की फ्लोरिडा यात्रा मुख्यतः अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में भाग लेने के लिए थी। इस दौरान कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतरीन भागीदार बताया और उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा भी गया। इसके अलावा मुनीर ने हाल के भारत अमेरिका संबंधों में आई खटास का हवाला देते हुए पाकिस्तान की राइवल पावर्स के बीच संतुलन साधने की क्षमता पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान को कूटनीति में मास्टर क्लास लेने की जरूरत है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान खुलकर अच्छाई की सराहना करता है और उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नामांकन का उन्होंने हवाला दिया। जहां तक मुनीर की धमकी की बात है तो यह बयान केवल सैन्य धमकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। किसी आर्थिक प्रतीक जैसे जामनगर रिफाइनरी का नाम लेकर निशाना बनाने का उद्देश्य निवेशकों, औद्योगिक जगत और भारत के नीति निर्माताओं में असुरक्षा की भावना पैदा करना है। चूंकि यह बयान अमेरिकी धरती पर प्रवासी समुदाय के बीच दिया गया तो इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अमेरिकी राजनीतिक सुरक्षा हलकों तक संदेश पहुंचाना भी है। यह पाकिस्तान की डुअल ऑडियंस स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा सकता है, जिसमें घरेलू जनता और विदेशी ताकतें दोनों को संकेत भेजे जाते हैं। हम आपको बता दें कि यद्यपि पाकिस्तान की पारंपरिक और मिसाइल क्षमता में कुछ हद तक ऐसी क्षमताएं हैं, लेकिन भारत के पास उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जैसे S-400 और प्रतिरोधक हमले की क्षमता मौजूद है। इसलिए वास्तविक युद्ध की स्थिति में यह आसान नहीं होगा, परंतु ऐसी धमकियां रणनीतिक जोखिम मानचित्र को जरूर प्रभावित करती हैं। इसके अलावा मुनीर का भाषण ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका व्यापारिक मतभेद सुर्खियों में है। पाकिस्तान इस अवसर का उपयोग खुद को एक संतुलन साधने वाले साझेदार के रूप में पेश करने में कर रहा है ताकि वॉशिंगटन में उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। बहरहाल मुनीर के इस भाषण को भारत के लिए महज बयानबाजी मानकर नजरअंदाज करना रणनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। यह न केवल संभावित सैन्य खतरों का संकेत है बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक सैन्य तंत्र की मौजूदा सोच, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि रणनीति और भारत के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के प्रयासों की भी झलक देता है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपने महत्वपूर्ण आर्थिक और जल ढांचा संसाधनों की सुरक्षा योजना को और मजबूत करे तथा कूटनीतिक स्तर पर इस बयान के अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों को उजागर करे। खैर, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी। श्रीमान यानी कि फील्ड मार्शल मुनीर ये कह रहे हैं कि अगर मेरे अस्तित्व को खतरा हो और मेरी पोजीशन को खतरा होगा तो मैं आधी दुनिया लेके डूबूंगा, ये कहने का मतलब है। देखिए ऐसा है, उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आप पहचानी गए होंगे अब तक। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज उनको बनानी पड़ रही है। वो अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म को इंक्रीज करते रहेंगे और उनका सहारा लेते रहेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से उनको खतरा पड़ने लगा है, क्योंकि हमने वो हमले किए हैं उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर। ये सारे के सारे उनको बड़े महंगे पड़े हैं।
और उनके टेररिस्ट बेसिस पे और मिलिट्री बेसिस पे। उनका टेररिस्ट बेस पे हमला करना ही उनकी मिलिट्री पे हमला करना है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान की टेररिज्म के आका हैं। सो इसमें उसको दोनों तरफ से खतरा है और ये उनको महंगा पड़ रहा है। तो अपनी खींच उतार रहे हैं, वो अमेरिका में बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका उनको इस समय बहुत अवगत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके ट्रंप साहब के लिए नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन दी है। तो ये सारा गेम जो चल रहा है। और दूसरा ये है, अमेरिका जो है वो चाहता नहीं है कि इंडिया चाइना के क्लोज आए। तो अमेरिका भी चाहेगा कि पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट बनाता रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां इंडिया और पाकिस्तान क्लोज आ गए तो वहां पे वो ब्रिक्स का एसोसिएशन तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील भी है। तो हिंदुस्तान, ब्राजील और चाइना आपस में आजकल मिलकर बात कर रहे हैं। बस रशिया चुपचाप बैठा है और साउथ अफ्रीका वो भी आ जाएंगे बीच में। तो ये सारी की सारा जो गेम है ये बड़ा उनको उकसा रहा है, अमेरिका को उकसा रहा है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उकसा रहा है। तो इस सब का सब टोटल ये है कि उन्होंने एक बड़ा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि पूरी मीडिया में खलबली मच गई, सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं और ये सारा का सारा गेम है। तो इसको आप बिल्कुल, जो मैच्योर लीडर होगा इसका बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा। उनकी इतनी ना ही उनकी हिम्मत है और ना ही उनकी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की। वो अमेरिका से लेता है, वो करता है, उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर यूरेनियम जमा भी किया होगा उसने बॉम्ब ग्रेड, उससे भी अभी उसका काम नहीं चलेगा। ये और ये जो एक्सप्लोजन करता है वो अमेरिका की मदद के थ्रू करता है। आपने कहा अमेरिका की धरती पे और वहां से स्टेटमेंट देखिए, अमेरिका की धरती पे बैठा है, अमेरिका की छत्र छाया में बैठा है और हिम्मत की बात है। ये तो बच्चा भी कह देगा, अगर एक बार अमेरिका ने हाथ में तो सिर पे हाथ रख दिया तो बच्चा भी कह देगा मैं आसमान को तोड़ लाऊंगा, जमीन को तो छोड़ो। तो ये तो इसमें कोई बात ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको खींच है कि हमने उनकी इतनी मार मारी है। 9 टेररिस्ट बेसिस पे, 11 मिलिट्री बेसिस पे। टेररिस्ट बेस मिलिट्री ही बेस ही होता है, क्योंकि मिलिट्री ही टेररिज्म की आका है पाकिस्तान में। तो इस बात को चलिए। और दूसरा, न्यूक्लियर थ्रेट देना एक इंटरनेशनल लॉज की गरिमा के खिलाफ है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप न्यूक्लियर अटैक की थ्रेट नहीं दे सकते, नॉट एज अ थ्रेट, यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव। ये एक किस्म से इन्होंने अपने को एक बड़ा हास्यप्रद सब्जेक्ट बनाया है, पर क्योंकि मीडिया एक्साइटमेंट चाहती है तो एक्साइट हो गई है और बस ये मामला चल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।